अपने मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपना ध्यान केंद्रित करें। दोनों आईब्रोज के बीच भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा चमकता हुआ स्टार अपने को देख रही हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप को क्लियर देखने का प्रयत्न करिए। मैं दिव्य शक्तियों का पुंज हूँ। मेरे भ्रुकुटी से प्योर वाइब्रेशन वाइब्रेट हो रही है। चारों तरफ पवित्र वायुमंडल है। मैं इसी देह में अंतवाहक शरीर का निर्माण होते हुए देख रही हूँ। इमेजिन करें चमकते ओरे वाला शरीर, डबल लाइट फरिश्ता, और मैं आत्मा इस लाइट की देह में कोहिनूर के हीरे समान चमक रही हो।
पंच तत्वों की दुनिया से। ऊपर उड़ते हुए जा रहा हूँ। देखिए अपने आप को। अपनी प्योर वाइब्रेशन बिखेरते हुए नीले गगन को पार करते हुए पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन। सफेद प्रकाश से, लाइट से संपन्न ये वतन जैसे चारों तरफ रुई समान हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और सामने बाप दादा जिनके मस्तक से रंगी बेरंगी किरणें सर्व शक्तियों की किरणें इन सफेद बादलों पर पड़ रही है। इंद्रधनुष समान ये दृश्य दिखाई दे रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा की तरफ खींचते हुए जा रहा हूँ। मुझे देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। मीठी दृष्टि से निहार रहे हैं।
बाबा मुझ पर डालते जा रहे हैं। मेरी ये सफ़ेद फरिश्ता ड्रेस बहुत सुंदर लाइट से चमक रही है। मुझ में अथाह शक्तियाँ, गुण, विशेषताएं भरती जा रही है। बाबा मेरे सर पर अपने वरदानी हस्त रखते हैं। बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे, सफलता मूर्त भव। तुम्हारे हर कदमों में सफलता समाई है। निर्विघ्न भव। मेरे रोम रोम इन वरदानों से पुलकित हो रहे हैं। अब मैं अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। मैं अपने घर की ओर उड़ते हुए जा रही हूँ। मूल वतन परम धाम। लाल प्रकाश में दुनिया। सामने सर्वशक्तिवान शिव पिता। और बाबा की सर्वशक्तियाँ फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर पड़ती जा रही है। बाबा के सर्व शक्तियों में मैं आत्मा मगन होती जा रही हूँ। बाबा के प्यार में डूबती जा रही हूँ। महसूस करते जाए ये परमात्मा प्यार। कितना सुखद अनुभव कराता है। अतीन्द्रिय सुख मैं महसूस करती हूँ।
इतना प्यार, इतना दुलार, एक परमात्मा ही कर सकते हैं। मेरा बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर है। परमात्मा प्यार की महिमा अपरम अपार है। जिनका गायन पूजन आज तक भक्त आत्माएं करती जाती है। अब मैं इन शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए नीचे उतर रही हूँ। वापस देखे सूक्ष्म वतन में, उसी सूक्ष्म देह में अति शक्तिशाली महसूस करती हूँ। अब देखिए अपने को और नीचे उतरते हुए अंतरिक्ष में खड़ा स्थित हो जाए। आकाश तत्व में चारों तरफ सूर्य, चांद, सितारे, अनेक ग्रह, नक्षत्र, लाइट के समान चमक रहे हैं। मुझ फरिश्ते से प्योर वाइब्रेशन इन सभी पर पड़ रहे हैं। अब अपनी नजर पृथ्वी पर लेकर जाए। महसूस करें ये पृथ्वी तत्व एक छोटे से बॉल के समान दिखाई दे रही है। और मैं फरिश्ता अपना राइट हैंड आगे करता हूँ
और यह पृथ्वी तत्व मेरे हाथों में आ जाता है। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से सप्त गुणों की किरणें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ इस विश्व ग्लोब पर पड़ रही है। पांचों तत्व शुद्ध बन रहे हैं। हर एक मनुष्य आत्माएं पवित्र शीतल बन रहे हैं। यह सप्तरंगी वाइब्रेशन इस विश्व ग्लोब पर रहने वाले अनेक आत्माएं, पशु, पंछी, जीव जंतु सब पर पड़ रही है। मुझ फरिश्ते के चारों तरफ सूर्य समान तेज प्रकाश फैलते जा रहा है। मेरे दृष्टि से तेजस्वी किरणें, शक्तियों की किरणें सभी के कमजोर संस्कारों को समाप्त कर रही है। अब धीरे धीरे मैं अपने स्थूल देह में पुनः वापस आ जाती हूँ। मुझ आत्मा में अमूल्य शक्तियाँ है। वैलों से मेरे संबंध संपर्क में रहने वाली हर एक आत्माएं
उन्हें भी मुझे दिव्य संस्कारों वाला बनाना है। यही दिव्य संस्कार नई दुनिया में, स्वर्णिम युग में हर एक देव आत्माओं के होंगे। और मुझे ऐसा बनना है। अपने आप को देखें। दिव्यता से संपन्न में आत्मा, अलौकिकता से संपन्न में आत्मा, कितनी भाग्यवान हो। यह भाग्य स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर
शांति। कल आप सभी ने अशरीरी अवस्था का अनुभव किया, चलते उठते बैठते, क्योंकि अशरीरी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके ऊपर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता है। कोई भी कैसी भी बातें आए हम पास हो जाते हैं। जैसे कल कान्हा बाबा ने पास विद ऑनर, तो ये एक ऐसी अवस्था है। इसीलिए चलते फिरते हमारा ये अभ्यास बार बार चलता रहे। अशरीरी देही अभिमानी अवस्था, तभी हम बाबा से सुख का अनुभव करते हैं, अनेक संबंधों का अनुभव करते हैं। तो आज सतगुरुवार है। आज पूरे दिन बाप दादा का हाथ अपने सर पर सभी महसूस करेंगे। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है और उठते बैठते हम वरदानी हाथों से भरपूर हो रहे हैं। तो आज पूरे दिन उसी स्थिति में हमें स्थित होकर चलना है। सतगुरु विशेष मेरे लिए आते हैं और किस लिए? मुझे वरदान देने। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, सतगुरु के दिन बाप बच्चों को विशेष वरदान देते हैं। तो वरदान का अनुभव हमको सारे दिन आज करना है। तो आज प्यारे बाबा की 27 तारीख की मुरली है। तो आज क्या इशारा दे रहे हैं बाबा? हाँ, हम सुनेंगे बाबा कैसी कैसी आत्माओं का उद्धार करने धरती पर आते हैं, जो बिल्कुल अदम गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो कौन सी वो आत्माएं हैं आज जिनके लिए बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं? तो हम सब सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? तो कौन से बच्चे हैं वो जिससे कि नुकसान हो जाता है? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते? क्या कहेंगे? सभी गफलत करते हैं और क्या करते हैं? समय वेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं? मुरली मिस करते हैं। हाँ, देखो आज बाबा ने यही इशारा दिया है, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते।
कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है। कोई कोई तो देखो बाबा ने क्या कहा, सभी अपनी चेकिंग भी करते जाएं, क्योंकि जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो हम खुद का निरीक्षण करें। बाबा मेरे लिए मुरली चला रहे हैं तो सारे दिन हम ये देखें हमारी क्या उन्नति होती है और कहाँ हम घाटा डालते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है माया, कभी याद ही नहीं करते। याद नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। अलबेले हो जाते हैं। कभी कभी ना अब तो भगवान मिल गया, अभी क्या है, अब तो मेरा हो गया, करूं या ना करूं मैं तो उसी का हूं ना। इतने हम लाइट हो जाते हैं। भगवान मिला है, भगवान आया है तो किस लिए आया है? पुरुषार्थ कराने ना। करेंगे तो पाएंगे, हम करेंगे ही नहीं तो क्या पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंदर उमंग आता ही नहीं। रात को बाबा ने समझाया। आज बाबा क्या कह रहे हैं? रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। अदम ते अदम जो अदम गति को प्राप्त है। जीवन तो है लेकिन कैसा जीवन है? अदम गति का। जब कोई ठीक से जी नहीं रहा हो या कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहा हो तो क्या कहते हैं, कितनी ये व्यक्ति अपनी दुर्दशा कर रहा है। तो बाबा ने भी कहा कि वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे प्रबंध करेंगे। साहूकार लोग नहीं बन सकते महाराजा महारानी, क्योंकि वो मेरे बनते नहीं, उनको अपने ही अहंकार है। लेकिन जो अदम गति को प्राप्त हो गए हैं, बाप को याद करेंगे, जाग जाएंगे तो कितना अच्छा कहा बाबा ने, क्या से क्या बन जाएंगे। और बाबा ने कहा, कहते हैं उन्हों को ज्ञान देने का तो बिचारी बहुत खुश होंगी,
क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वे बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी आत्माओं का उद्धार करना है, कल्याण करना है, बच्चे जाओ, ऐसों के पास भी जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही है भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं। तो आप सब तो ठीक है ना, रूठ किसी कारण से रूठे हुए तो नहीं हैं। बाबा ने कहा रूठ पढ़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। कहाँ? घर में। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं हैं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। हाँ, अब जगा रहे हैं ना बाबा सबको, बहुत टाइम हो गया घर में बैठ के मुरली सुननी है। हाँ, तो बाबा ने कहा हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण आकार ने बहाना बनाए सो जाएंगे। आज ठीक नहीं है, वो कहता मैं ठीक नहीं हूँ, ऊपर से बाबा कह रहे ये ठीक है। ये बहाना बना के लेटे हुए हैं। कहती हैं ये तो पढ़ाई है ना। हाँ, बाप समझाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। धंधा बता रहे ना आज बाबा, हर इंसान ने अपने हिसाब से धंधे किए हुए हैं पैसे कमाने के लिए। बाबा कहते हैं उनमें उद्देश्य आदि कुछ नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो कुछ नहीं है। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी चाहिए। तो किसको अदम बता रहे बाबा? वैश्य। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनको आने की दिल नहीं होंगी। देह अभिमान है ना, यहाँ तो ऐसे आते हैं, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोलो। हाँ, अगर बीच में ऐसा है कोई आने के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो बाबा कहते हैं उन्नति उसकी भी होनी है, उसकी भी होनी है। हाँ, दोनों ही बच्चे हैं ना बाप के, तो इसलिए बाबा ने कहा अलग स्कूल खोल लो।
वे पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वार्थ, ये तो 21 जन्मों के लिए है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशालाएं खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। हाँ, साहूकारों के लिए तो यहाँ है ही स्वर्ग। जिनके पास पैसा है तो पैसा बर्बादी करने के लिए कहाँ जाता है इंसान? क्लबों में। इसलिए बाबा ने कहा कितने फैशन आदि करते रहते हैं। आज की दुनिया में जितना पैसा है, इंसान अपना पतन भी कैसे कर रहा है। तो सारा पैसा किस में जाता है? क्लब में या फैशन में। तो बाबा ने कहा लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है, कितने थोड़े आते हैं सच सुनने, कितने थोड़े आते हैं। सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई कराते हैं, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है? तो भी बचाने के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा के समय हाँ कुछ ऐसे कपल आप सुनते हैं, उनके नाम भी हाँ, जैसे हमारी सुंदरी दीदी, लक्ष्मण भाई जी मालवीय नगर के, ऐसे बहुत हैं जो बाबा के समय थे। लेकिन बाबा ने इनको, क्योंकि इतना बंधन था वो निकल ही नहीं पाती थी, तो आज भी सही सलामत चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि सगाई कराई जाती थी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहती हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। कितने बच्चे समझाते हैं, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। कहाँ कहाँ कर देते हैं, तो आज कहानी किस्से कितने बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं, हाँ, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हाँ, मेरा एक ही गिरधर गोपाला। मीरा के तो गीत बहुत फेमस है। मीरा को लागी लगन वो हो गई मगन, और गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे ऐसे भगत हुए जिनके भी आज लोग दीवाने हैं। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा, और मेल्स में नारद गाया हुआ है। फिर नारद की कहानी भी है। क्या कहानी है? हाँ, चला किसको वरने, और क्या कहा, शक्ल तो देखो। हाँ, तो बाबा ने भी क्या कहा, नारद की कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो। क्योंकि लक्ष्मी जैसा बनने के लिए तो लक्ष्मी जैसे गुण धारण करने पड़ेंगे ना। इसलिए अपने को देखो लायक हूँ, पवित्र सरगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पति दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, घर में जाकर विकार में गिरते हैं।
बाबा के सामने तो बहुत वायदे करते हैं और घर गए तो घर में जाकर विकार में गिरते। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है ना, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई नियम तोड़ेगा ना, उसने तो तोड़ा ही तोड़ा, और ब्राह्मणी भी उसको ले गई, उसने भी तोड़ा, तो क्या होगा, उसका असर उसको आ जाएगा। तब बाबा ने कहा हाँ, तो असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, किसी इंद्र सभा में किसी पतित को ले आई तो वो पत्थर बन गया। तो बाबा भी कहते हैं भगवान का घर नियम मर्यादाओं का है। अगर कोई नियम तोड़ेंगे तो पत्थर माना क्या, बुद्धि पत्थर जैसी ही रहेगी, अच्छे बुरे को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तो ले आने वाले पर दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। जब बाबा मिलन होता है तो बच्चों के लिए नियम बने हुए हैं कि जब तक 1 साल पवित्र नहीं रहते हैं तब तक बाबा के घर नहीं जाना है। खान पान की शुद्धता ना, भगवान से मिलन मनाने के लिए तो ना तन की शुद्धता भी चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है तो बहुत सहज 10-15 दिन में बन सकती हैं। हाँ, बाबा किसको समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। देखो बाबा ने कहा ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है, लेकिन नियम मर्यादाओं को समझना इसमें तो टाइम लगता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। तो यह विकारों को छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये प्रण कर लो अपने आप से, जो मुझे छोड़ना है मुझे आज ही छोड़ना है, उसको खींचना नहीं है। इसीलिए कहा बाबा ने, बच्चे जब बाप के सामने हम बैठते हैं तो कितने गदगद होते हैं, क्योंकि हम धारणा युक्त हैं। जितने हम धारणा युक्त होंगे उतने हम योग युक्त हो जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी योग में। इसलिए खास बाबा कहते हैं विकर्म विनाश हो जाएं। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं, खुद ही नहीं समझते, औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। हाँ, बहुत एज में आ गए, ओल्ड एज में आ गए हैं ना, अभी भी हमारी बुद्धि धन में, संबंधों में, घर परिवारों में लगी रहे तो बाबा ने कहा बच्चे अब जीवन का भरोसा नहीं है। हाँ, फिर ये चीज़ें अंत में मेरे जीवन में विघ्न बन जाएंगी। इसलिए बाबा कहते रहो घर परिवारों में ही, पर बुद्धि से उपराम हो जाओ, ये मेहनत करो। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने, नहीं तो रग जाती रहती है, अंदर से रग लगी होती है ना। अब कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कष्ट हो जाएगा। अब शरीर उस उम्र में इतना नाजुक हो जाता है, थोड़ी भी बात मन में ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, बहुत बीमार हो जाएंगे ना। इसीलिए बाबा ने कहा आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ फंसे ही रहते हैं। पहले तो कहीं चले जाते थे, जब 60 साल के होते थे तो किसी गुरु की शरण में चले गए ना, तो बाबा ने वही कहा ना, अब तो जाते नहीं, पर तमो प्रधान अवस्था यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं, अब जाएंगे भी कहाँ।
इसलिए बाबा ने देखो बच्चों को क्या कहा, बच्चे रहो घर परिवारों में ही, पर घर को नहीं छोड़ना है, पर घर में जो अंदर में विकार हैं उन्हीं को छोड़ना है। कहते हैं 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। तो किससे छोड़ना है? यहाँ बुद्धि से। समझते नहीं कि अब वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तुमको पुजारी से पूज्य बनाते, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। आखिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध है तो इस समय पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाए पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, यही लगन लगी रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं है। कहाँ पर? हाँ, सत्य में तो यहाँ से शुद्ध होकर जाना है ना। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारियां कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो सभी कौन से बच्चे हैं? सर्विसेबल हैं। हाँ, खूब सेवा किया करो, तन भी लग जाए और मन भी लग जाए और धन भी लग जाए ना, सबसे सेवा करो। तो फिर क्या होगा? बाबा ने कहा सर्विसेबल लाडले बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अदमों के बाबा ने आज खास बोल रहे हैं, जो अदम का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। ऐसी सी आत्माएं जो बिल्कुल गिर जाती, अपने जीवन का इतना पतन कर लेती हैं, अब उनका उद्धार करने के लिए बाबा कहते बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं, पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उन्हों को बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा के घर में तो कैसे कैसे आते हैं, और बाबा सबको उठाकर कितना लायक बना देते हैं। ये भी एक रूहानी गवर्नमेंट है। आते तो यहाँ भी कितने हैं, बाबा ने कहा उस वहाँ तो टिप टॉप होकर जाते हैं, झुंड के झुंड। और यहाँ कैसे आते हैं बाप के घर में? इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे सभी को? हाँ, तो उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। ये भावना की बात है ना। गरीब के पास तो है ही नहीं, तो भावना में उस समय 1 या 2 रुपए की भी वैल्यू कितनी होती थी। हाँ, पहले एक माता बाबा के समय की, वो कहती है दीदी मेरे पास होता ही नहीं था, और मेरा पति मुझे पैसे देता था, जब उसे पता चला ये वहाँ जाती है तो पैसा देना ही बंद कर दिया। हाँ, तो कहा कि मुझे थोड़े सब्जी के लिए मिलते थे, तो उसमें से मैं 1-1 पैसा जोड़ती थी। तो कहा एक बार मैंने 40 पैसे का भोग लगवाया बाबा के घर में, और इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी। हाँ, और कहा वो 1-1 पैसा मैं कितने टाइम से जोड़ती रही। हाँ, तो कहा उस दिन मुझे पता चला कि जो हम सफल करते हैं उसका फल कितना मिलता है। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा गरीब हैं तो 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो।
रिटर्न में बहुत मिल जाता है। नहीं है, भावना से दे रहे हैं तो रिटर्न में भगवान कितना देंगे। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए बाबा ने कितना अच्छा कहा, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। लेकिन यहाँ लेंगे वहाँ कम हो जाएगा, इसलिए जितना यहाँ त्याग उतना वहाँ भाग्य। स्वर्ग में सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। फुर्त माना चुस्त। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। हाँ, जर्मनी में है ना सुदेश दीदी, और मोहिनी दीदी है न्यूयॉर्क में, क्योंकि उस समय तो यही ज़्यादा सेवा करते थे। तो बाबा ने वही कहा, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। बच्चों का जब एग्ज़ाम आता है तो क्या करते हैं, एकांत ले लेते हैं। अब यहाँ भी सबका एग्ज़ाम होना है। कौन सा एग्ज़ाम? सभी को एग्ज़ाम देना, देते ही रहते हैं यहाँ तो रोज़ एग्ज़ाम सब। हाँ, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा, हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं एकांत में जाकर पढ़ते। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक होना चाहिए। हाँ, देखो बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, टीचर तो बहुत हैं, पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं। सेंटरों पे जो भी हैं, जो समर्पित होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, औरों को पढ़ाना। हाँ, सबको बाबा ट्रेनिंग दे दे कर बिठाते हैं यहाँ पर। इसलिए बाबा ने कहा, बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा विनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इसको मिलता नहीं है, तुमको ही मिलता है। अब हम आत्मा है, ये तो पक्का निश्चय कर लो। क्या निश्चय करना है पक्का? हम आत्मा हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें, जैसे तोता रट लेता है ना, तो आज ये रट लेना है। रटते रहें, बहुत तो भी कल्याण हो जाएगा, परंतु चार्ट रखते ही नहीं हैं। सच बात है ना। हाँ, हमारे कुछ एक दो ही हैं जो अपनी रिजल्ट देते हैं, इसलिए बाबा ने कहा, परंतु चार्ट रखते ही नहीं हैं। लिखते ही लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब हम तमो प्रधान बनी है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। हाँ, जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितने फायदे बता रहे बाबा याद के, और कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। देखो बाबा याद कर रहे, सबको सुन रहे सभी बच्चे। कुछ सन्मुख हैं, कुछ घरों में हैं सभी। हाँ, बाबा ने कहा सब बच्चे सुन रहे हैं। बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना।
जो सिखाने वाला होगा जरूर उसकी अपनी भी प्रैक्टिस होगी ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। देखो बाबा कैसे अपने आप को शिव बाबा के साथ कनेक्ट रखते थे ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते, तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। शिव बाबा को याद करते रहो, कितना फायदा हो जाए। परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। हाँ, एक दुकानदार है, बाबा उसको अटेंशन खिंचवा रहे हैं, ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो भी वहाँ बैठ तुम याद करती रहो। तो बाबा ने कहा तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। याद से कितना फायदा है। आज आए हैं, बांधेली है तो तड़प तड़प के वो याद करेगी तो कितने सालों वालों से, हाँ, जो 10-20 साल वाले उनसे भी आगे चली जाएगी। तो सारा मदार है याद के ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज क्या करना है पूरे दिन? हाँ, कौन सा पाठ पक्का कराना है अपने आप को? मैं आत्मा हूँ। दूसरा, याद का चार्ट रखना है। और कभी भी कौन से संस्कार ना हो रूठने के। और क्या नहीं करना है? हाँ, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और सर्विस करनी है। और सर्विस भी ज़्यादा से ज़्यादा किनकी करनी है? जो अदम गति को प्राप्त हो गए हैं ना। तो बहुत सारा बाबा ने बच्चों को होमवर्क दे दिया आज पूरे दिन ना, यही रमन करते रहें। और बाबा का वरदान तो है ही मेरे, हाँ, वरदानी हाथ तो मेरे सर पर है ही। तो जितना ही चिंतन उतनी शक्ति, उतने ही अच्छे अच्छे अनुभव। तो सुनेंगे मुरली का सार। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अदमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अदमों का उद्धार, अदमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है
ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। तो बाबा ने कहा नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग में महान भाग्य प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा का त्याग ही नहीं था, महात्याग था। तो इसीलिए महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वंश त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। संस्कार रूप से भी संस्कार स्वभाव कर्मों में वो संस्कार स्वभाव कोई भी विकार दिखाई न दे, शो ना हो, त्याग झलके। त्याग अपने आप में एक तप है जो दूसरों को प्रेरणा देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन चलते फिरते भी औरों में बल भरता था, प्रेरणा देते थे, ऐसे ही हमारा लाइफ भी हो। आज का स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तो हमने जीवन में अपने आधार बना लेते हैं ना, ये व्यक्ति हो तो जीवन चले। हाँ, कहीं व्यक्ति को, कहीं वैभव को, किसी न किसी को हम अपने जीवन का सहारा बना लेते हैं। हाँ, और उसको सहारा बनाते हैं। अगर वो सहारा हो तो लगता है सहारा नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। पर बाबा ने क्या कहा, बच्चे आगे चलिए, सारे आधार टूटने हैं, मेरा तो एक ही आधार है, एक ही शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का करो अच्छे से। हाँ, ये तो हम सब अनुभवी हैं, क्योंकि आज तक जिनको हमने अपने जीवन का आधार बनाया है, हाँ, जिनको अपने जीवन का सहारा समझ कर चले हैं, जिनके ऊपर हमारा टू मच विश्वास है, तो ज़्यादा दुख दर्द कहाँ से मिला है। सभी को अनुभव है ना। इसलिए बाबा को अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। हर पल मुझे बाबा याद आए, कैसी भी बातें, कैसी भी परीक्षा, उस समय बाबा याद आए तो बस पास हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे पूरे दिन सतगुरु बार बार ना, आज उसी को हम स्मृति में लेके आए और पूरे दिन उसका हाथ, वरदानी हाथ अपने सर पर महसूस करें। और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ अनेक शक्तियों से। हाँ, जो बाबा ने आज मुरली पर विशेष हमें अटेंशन खिंचवाया, इसके ऊपर भी हम चिंतन करें। चलिए अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे, तो सभी उस भावना के साथ बैठकर महसूस करें भगवान कैसे उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो हम सब
अपनी भावनाओं से स्वीकार कराएं और अनुभव भी करें।